myself सुरेश कुमार, लेक्चरर सिविल इंजीनियरिंग, जीपीसी अलवर। आज मैं आपसे सब्जेक्ट कोड 106 अप्लाइड मैकेनिक्स चैप्टर नंबर 8 का रेक्टिलिनियर मोशन के बारे में चर्चा करेंगे कि सरल रेखीय गति के अंदर किस तरह से क्या क्या टॉपिक कवर करने होंगे आपको। रेक्टिलिनियर मोशन मतलब जब कोई पिंड या कण एक सीधी रेखा में लीनियर में अगर मूवमेंट करता है तो उसको हम कहेंगे रेक्टिलिनियर मोशन, यानी सर्कुलर या कुर्विलिनियर नहीं, स्ट्रेट लाइन में। नेक्स्ट इज स्पीड या चाल। ये क्या होता है? ये है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम यानी ये एक तरह से स्केलर है, इसके अंदर डायरेक्शन नहीं होती। रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ ए मूविंग पार्टिकल और स्पीड इक्वल टू चाल इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और इसकी यूनिट है मीटर पर सेकंड या किलोमीटर पर आवर, जिसको हम kmph भी बोलते हैं। और ये स्केलर क्वांटिटी है जो कि इसमें डायरेक्शन नहीं होती। नेक्स्ट अगर हम देखें तो डिस्प्लेसमेंट विस्थापन, दो फिक्स पॉइंटों के बीच की दूरी जिसके अपने को डायरेक्शन भी पता हो, तो ये एक तरह से वेक्टर है, इसमें आपकी डायरेक्शन भी होती है। वेलोसिटी वेग, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और ये भी एक तरह से वेक्टर है जिसके अंदर हमारी डायरेक्शन होती है। एक्सेलरेशन त्वरण क्या है? जब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, उसको हम कहते हैं एक्सेलरेशन। जब ये बढ़ रहा होता है तो ये पॉजिटिव है, और जब ये कम हो रहा होता है तो इसको रिटार्डेशन बोलते हैं या मंदन बोलते हैं। तो अगर हम आगे इसके देखें, जो तीन इक्वेशन हैं इससे संबंधित आपकी जो प्रॉब्लम है वो पूछी जाती है एग्जाम में। जैसे हम बात करें कि u इनिशियल वेग है, v फाइनल वेलोसिटी है, t टाइम है। तो अगर इस सरल रेखीय में देखें, OX लाइन पर कुछ समय बाद ये P पॉइंट पर कोई पिंड या कण आ जाता है T समय बाद। तो अगर ये डिस्टेंस है, S डिस्टेंस है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया त्वरण क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल यानी अंतिम माइनस प्रारंभिक अपॉन समय, ये है त्वरण। तो इसके अंदर अगर हम देखें तो v माइनस यू अपॉन टी बराबर a, और v माइनस यू बराबर 80 और v बराबर u प्लस 80। अब इस केस में अगर हमें टाइम और एक्सेलरेशन हो तो वेलोसिटी लगाकर इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। अगर अगला फार्मूला हम देखें कि हमें डिस्टेंस भी निकालना हो, तो उसके अंदर क्या होता है? आपका एवरेज वेलोसिटी u प्लस वी बाई 2 और डिस्टेंस इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। तो डिस्टेंस इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनिशियल प्लस फाइनल डिवाइडेड बाई 2 इनटू टाइम t। तो f इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। अब इसी फार्मूले में हम v की वैल्यू और रखेंगे u प्लस 80। तो u प्लस v की जो वैल्यू है u प्लस 80 इंटू टी, तो ये अगर हम जोड़ेंगे तो ये 2u होगी बाई 2, तो u और इसे मल्टीप्लाई करेंगे t से ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। तो इस फार्मूले का यूज हम अगर डिस्टेंस निकालना हो और वेलोसिटी टाइम दे रखा हो तो आसानी से निकाल सकते हैं। इसी तरह से लास्ट वाले फार्मूले में देखें, कि हमें पता है कि डिस्टेंस इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। तो ये एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, टाइम कैसे है? t इक्वल टू v माइनस यू अपॉन ए। तो v माइनस यू अपॉन ए अगर ये देखते हैं तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे v स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर अपॉन 2a, और इसको अगर देखें v स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इक्वल टू 2as और v स्क्वेयर इक्वल टू यू स्क्वेयर प्लस 2as। इसके अंदर अगर प्रारंभिक वेलोसिटी और डिस्टेंस और एक्सेलरेशन है तो हम फाइनल वेलोसिटी निकाल सकते हैं या डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो इन तीन फार्मूला पे बेस्ड पर ही आपका कोई प्रश्न पूछा जाएगा
और इससे ऊपर ये कुछ डेफिनेशन है, ये भी पूछ सकते हैं इस रेक्टिलिनियर मोशन के अंदर। थैंक यू।